जय हिंद साथियों, जैसा हमने आपसे वादा किया था, जैसा इजली परिवार ने आपसे वादा किया था, जो हम यहां पढ़ाने वाले हैं वही आपकी परीक्षा में आने वाला है। हम जानते हैं कि 1 दिसंबर से एसएससी सीजीएल के एग्जाम चालू हैं सर, और हमने देखा है कि जो हमने पढ़ाया था वहीं से सवाल आ रहे हैं। ऐसा हमें कैसे मालूम पड़ रहा है? आपके ही कमेंट से, आपके ही मैसेज से, आपके ही फोन से हमें मालूम पड़ रहा है सर। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके द्वारा भेजे गए हैं और उन्हें लेकर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है सर। आपको यह प्रश्न अच्छे से पढ़कर जाने हैं, आपको इस टाइप के प्रश्न अच्छे से पढ़कर जाने हैं। आपकी परीक्षा में ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। देखते हैं हमने आज यहां क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमने सीखा था। हमने सीखा था राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के बारे में सर। हमने ये देखा है 5 दिसंबर के एग्जाम में दूसरी शिफ्ट में ये पूछा गया है सर। मार्च 2022 के वीडियो में हमने पढ़ा था। इसका उत्तर क्या हो जाता है सर? नागालैंड हो जाता है। हमने यह मार्च 2022 के वीडियो में पढ़ा हुआ है। इसके बाद हमने देखा था अनिल चौहान जी के बारे में, जो कि भारत के वर्तमान सीडीएस हो जाते हैं। आपसे 5 दिसंबर को भी यह सवाल पूछा गया है और 1 दिसंबर को भी यह सवाल पूछा गया है। और वर्तमान में कौन क्या है वाले वीडियो में इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा हुआ था सर। दूसरे सीडीएस हो जाते हैं, पहले सीडीएस कौन थे? विपिन रावत जी थे, हमने देखा हुआ था। और मतलब इस प्रश्न का उत्तर दूसरा हो गया और यहां पर अनिल चौहान जी इसका उत्तर हो जाता है। आपको ये पूरी वीडियो देख लेनी है। इस अकेली वीडियो से ही सर 5 से 6 सवाल डायरेक्ट पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में किस बारे में बात की गई है? थॉमस कप के उप विजेता के बारे में पूछा गया है सर। आपसे 3 दिसंबर को पहली शिफ्ट में और 1 नवंबर को ये हमने पढ़ा हुआ था। बैडमिंटन की सारी ही ट्रॉफियां हमने पढ़ी हुई थी। तो हमने देखा हुआ था भारत जीतता है, इंडोनेशिया को हराकर जीतता है। इस प्रश्न का उत्तर इंडोनेशिया हो जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, हमने 1 नवंबर को पढ़ा हुआ था। पाकिस्तान और भारत के मध्य कौन सी ट्रेन चलती है सर? 1 दिसंबर को पहली शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। जून 2022 के वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन कौन सी ट्रेन चलती है, और भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता एक्सप्रेस चलती है सर। आपको यह भी याद रखना है, कौन सी चलती है सर? समझौता एक्सप्रेस चलती है। हमने यह देखा था, कब देखा था सर? जून 2022 के वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था। समझौता एक्सप्रेस लिखा हुआ है सर, आप देख सकते हैं। 1 दिसंबर का सवाल यह हो जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सारे ही मुख्यमंत्री आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपको पढ़कर जाना है। 1 नवंबर के वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था कई सारे राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया था। तभी हमने देखा था छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, मुख्यमंत्री राज्यपाल स्थापना कब हुई थी, राजधानी के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ था। मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाता है जो आपसे 1 दिसंबर को तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था? उत्तर हो जाता है भूपेश बघेल। अगला सवाल देख रहे हैं गुलामगिरी पुस्तक। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था 7 नवंबर के वीडियो में, और वहां पर एक सवाल था भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका कौन बनी है, कौन थी? तो इनका उत्तर हो गया था फातिमा शेख, और इसी के ऑप्शन में था सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी। तो ज्योतिबा फुले ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है गुलामगिरी पुस्तक, और हमने इसे लिखकर भी आपको बताया था। यह पहले भी परीक्षाओं में आ चुका है, फिर से आया है सर, इसीलिए मैं इसी प्रकार से कवर करता हूं कि सारे ही आपके ना सिर्फ करंट अफेयर के टॉपिक कवर हों, बल्कि ही करंट अफेयर के साथ साथ आने वाले जीके, जीएस, स्टैटिक जीके भी आपका कवर हो, क्योंकि परीक्षक वहीं से सवाल पूछता है जैसा पूछा भी गया है। आप देख सकते हैं यह 1 दिसंबर का प्रश्न हो जाता है सर। और प्रश्न देखते हैं, क्योंकि यहां पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं, क्योंकि यह सवाल पहले ही पढ़ाए जा चुके हैं। रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन हो जाता है? 1 दिसंबर को पहली शिफ्ट में पूछा गया है। जून 2022 की वीडियो में कराया गया है सर। इसका उत्तर हो जाता है मध्य प्रदेश, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? 3 दिसंबर को पहली शिफ्ट में पूछा गया है। 29 नवंबर को हमने पढ़ा हुआ था मुकरोह की घटना होती है असम और मेघालय के मध्य, और मेघालय के हो जाते हैं सीएम। तस्वीर भी हमने दिखाई हुई थी, कॉनराड संगमा हो जाते हैं सर, विस्तार से हमने देखा था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? 2 दिसंबर को तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है। 17 नवंबर के वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था उत्तराखंड के बारे में विस्तार से। राष्ट्रीय उद्यान, झील, राजधानी
कौन कौन सी हो जाती हैं, गवर्नर, सारा कुछ हमने देखा हुआ था। तभी हमने पढ़ा था पुष्कर सिंह धामी हो जाते हैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। देख रहे हैं अगला सवाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया सर आपसे 2 दिसंबर को पहली शिफ्ट में, और 1 नवंबर को हमने पढ़ा हुआ है सर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो जाते हैं बसवराज बोम्मई। राज्यपाल के बारे में भी हमने देखा हुआ था। G20 की 2022 की बैठक कहां होती है सर, सम्मेलन कहां होता है? 3 दिसंबर को पहली शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। 1 से 10 नवंबर वाले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था। देखिए ये सवालों के बारे में हम कई सारे वीडियो में लगातार डिस्कस करते हैं, लगातार रिवीजन करते हैं, लेकिन एक ही स्क्रीनशॉट काफी है आपको याद दिलाने के लिए। और हमने देखा था 2023 में भारत करने वाला है 2023 में G20 की अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया में हुई थी। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया सर? इंडोनेशिया हो गया। आपको याद रखना है, अगले शिफ्ट में आपसे यह पूछा जा सकता है। SSC GD का एग्जाम देने वाले हैं, वहां भी पूछा जा सकता है। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं सवाल। बढ़ रहे हैं आगे, देख रहे हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। यह पूछा गया था आपसे 1 दिसंबर में, और आपसे 5 दिसंबर को तीसरी शिफ्ट में पूछा जाता है सर खेल रत्न पुरस्कारों में कितनी धनराशि दी जाती है? तो इस पर 25 लाख की धनराशि दी जाती है। 15 नवंबर को, माफ कीजिएगा 15 नवंबर लिखा हुआ है, 15 नवंबर को हमने यह पढ़ा हुआ था। आपको याद रखना है, और हमने पूरा ही पढ़ा हुआ था। पहला किसको मिला हुआ था, पहले नाम क्या था? और 2022 का मिला हुआ है अचंता शरत कमल जी को। टेबल टेनिस खेल से संबंधित हो जाते हैं, तस्वीर भी हमने देखी हुई थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है अचंता शरत कमल जी। देख रहे हैं आगे, यह प्रश्न भी हमने देखा हुआ है। इसके बाद हमने देखा था ट्विटर के पूर्व CEO कौन हो जाते हैं जिन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है एलन मस्क के द्वारा। तो हमने 1 से 10 नवंबर तक के वीडियो में पढ़ा हुआ था ट्विटर के बारे में, पूरा ही पढ़ा था। कब स्थापना होती है, किसने इसकी स्थापना की थी, फाउंडर मेंबर्स के बारे में, किसने अधिग्रहण कर लिया है। और यहां पर हमने पढ़ा था पराग अग्रवाल का नाम, और यही हो गए थे भारतीय मूल के CEO जिन्हें एलन मस्क के द्वारा खरीदते ही ट्विटर को टर्मिनेट कर दिया गया। यह आपसे पूछा गया था 1 दिसंबर में। देख रहे हैं अगला सवाल, बिहार के मुख्यमंत्री जी के बारे में 30 नवंबर को हमने डिस्कस किया था। परीक्षा में आपसे 1 दिसंबर को ही पूछा गया है, और यहां पर हमने डिप्टी CM के बारे में, राज्यपाल के बारे में, राजधानी के बारे में बिहार की डिटेल से डिस्कस किया था। इस सवाल का जवाब क्या हो जाता है सर? 8वीं बार। जी सर, सवाल कुछ ऐसा बना था कि 8वीं बार लगातार बिहार के CM कौन हो जाते हैं? तो इसका उत्तर हो गया था नीतीश कुमार जी। तस्वीर आप देख सकते हैं, हमने डिटेल से मैप दिखाते हुए बात की थी इसके बारे में। रबी फसल भी आपसे पूछा गया था सर, तो हमने 24 नवंबर के वीडियो में जब अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के बारे में डिस्कस किया था कि 2023 में यह मनाया जाएगा, तभी मैंने आपको रबी फसल खरीफ फसल के बारे में विस्तार से पढ़ाया था। वहीं से सवाल आया हुआ है। आपने देखा करंट अफेयर की घटना के साथ साथ में हमने GK GS स्टैटिक GK भी पढ़ा सर, और वहीं से सवाल आए हैं। बिल्कुल वही सवाल यहां पर कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। 8 बजे से रोज सुबह आपकी क्लास होती है करंट अफेयर की, और टॉप 50 सीरीज भी मंथली करंट अफेयर की आपके लिए चालू है। आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। कौन क्या है का वीडियो भी आपके लिए पड़ा हुआ है, जिससे यह सवाल डायरेक्ट आया हुआ है सर। 1 दिसंबर को पूछा गया है सर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के बारे में, और एक शिफ्ट में आपसे इस प्रकार भी पूछा गया है वही सवाल, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन हो जाते हैं? तो यहां हमने डिस्कस किया था 7 मिनट 4 सेकंड पर कि 31 अक्टूबर 2019 को 2 UT बनते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पहले LG हो जाते हैं, उपराज्यपाल हो जाते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत के CAG हैं। इसके बारे में हमने विस्तार से डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी हमने देखा। 8 नवंबर को सारे शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हमने पढ़ा। वर्तमान में इनकी संख्या 9 हो जाती है। हमने यहाँ पर डिटेल से डिस्कस किया था। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य हो जाता है आंध्र प्रदेश का। सारे ही आपको याद रखने हैं। 2 दिसंबर को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। आपकी शिफ्ट में भी यही सवाल पूछा जा सकता है, इससे संबंधित सवाल भी पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? 2 दिसंबर को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया। 12 नवंबर को
पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया था। कौन सी उपाधि किसके द्वारा किसे दी गई हमने डिस्कस किया था सर, और इसका उत्तर क्या हो जाता है, महात्मा की उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, हमने देखा हुआ था। इसरो का पूर्ण रूप क्या हो जाता है, डिटेल से हमने पढ़ा था। वर्तमान में कौन क्या है वाले वीडियो में 10वें अध्यक्ष एस सोमनाथ हो गए थे, और इसरो का फुल फॉर्म भी हमने देखा हुआ था, आपको अच्छे से याद रखना है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हो गए थे, तो यह भी हमने कौन क्या है वाले वीडियो में देखा हुआ था। डॉक्टर समीर वी कामत हो जाता है इसका उत्तर, और डिटेल से हमने बात की थी। आप वहां पर जाकर इन वीडियोस का रिवीजन कर लेंगे सर। मैंने आपको दिखाया हुआ है 5 से 6 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आ गए सर। इनडायरेक्ट प्रश्नों की जो जीके जीएस एक्सप्लेन करते हैं उनकी तो बात ही अभी नहीं की जा रही। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, यह भी हमने डिस्कस किया हुआ है 4 मिनट 20 सेकंड में सर, आप अच्छे से देख सकते हैं। उपाध्यक्ष और सीईओ के बारे में बताया गया है। यह सवाल आपसे 6 दिसंबर को पहली शिफ्ट में पूछा गया है। मुख्य सतर्कता आयुक्त के बारे में आपसे 6 दिसंबर को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है। 17 नवंबर को हमने यह पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। सतर्कता आयोग के बारे में 1964 में इसकी स्थापना होती है, और सुरेश एन पटेल हो जाते हैं इसके वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त, आपको याद रखना है। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला था, यह हमने डिस्कस किया था अप्रैल 2022 वाले टॉप 50 मंथली सीरीज में। और हमने क्या पढ़ा था सर, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, यह प्रश्न हमने पढ़ा था। इसका उत्तर तो हो गया था नरेंद्र मोदी जी। और साथ में हमने डिस्कस किया था कि 2001 में भारत रत्न मिलता है हमारी लता मंगेशकर जी को, आपको याद रखना है। 6 दिसंबर को यह सवाल आपसे पूछा गया है। इसके अलावा कुछ अन्य सवाल भी हैं जिनका या तो हमें शिफ्ट नहीं मिल पाया है, या तो स्क्रीनशॉट ढूंढने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि एक ही वीडियो में आप देख सकते हैं हजारों सवाल आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है कराए जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट ही याद कर लेना है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं सर, या इसी से संबंधित प्रश्न आ सकता है। जैसे बुक के बारे में पूछा गया है, प्लेइंग इट माई वे, इस वीडियो किसी न किसी वीडियो में कराया गया है सर, लेकिन किस वीडियो में कराया गया है माफ करिएगा, यह मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको याद कर लेना है। सचिन तेंदुलकर हो जाता है इसका उत्तर। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हो जाती हैं। CSIR का पूर्ण रूप हो जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वित्त आयोग के अनुच्छेद के बारे में 280 हो जाता है इसका उत्तर। मानवाधिकार माफ कीजिएगा मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान यहां पर पूछा गया है। और मानवाधिकार दिवस भी आपसे पूछा गया है सर। क्या पूछा गया है सर, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यह भी आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है। 49वें CJI के बारे में पूछा गया है सर। 50वें CJI के बारे में भी पूछा गया है, आपको यह भी याद रखना है। पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर वादक हो जाते हैं। भारत में चीता किस देश से लाया गया है, नामीबिया से लाया गया है, आपको याद रखना है। गरबा नृत्य हो जाता है गुजरात का, मतलब आपको लोक नृत्य भी अच्छे से पढ़ने हैं सर, सारे ही आपको याद करने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सर ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे, और आपको एसएससी बैंकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरह की शानदार क्लासों के लिए मैंने आपको दिखाए हैं लगभग 25 से 30 सवाल जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, विद स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है। और अगर आपको इसी तरह की क्लासेस चाहिए तो लगातार क्लासेस चलती हैं, आप शेड्यूल नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ट्विटर से भी आप जुड़ सकते हैं, माफ कीजिएगा टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। एसएससी बैंकिंग इजली नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलने वाला है। वहां पर आपकी शिफ्ट में क्या सवाल आ रहे हैं, आपको किस प्रकार कठिनाई हो रही है, यह आप पूछ सकते हैं, यह आप बता सकते हैं। कॉमर्स इजली के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में आप हमारे साइंस इजली चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। IIT JEE नीट की शानदार क्लासें लगातार चल रही हैं, लगातार बच्चों का प्यार मिल रहा है सर। तो इसी प्रकार की क्लासों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ इजली परिवार की तरफ से। जय हिंद।